चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दिया। उसके बाद इतने अहंकार, चुनाव आयोग को गाली नहीं दिया है। अमित शाह जी चुनाव आयोग को गाली थोड़ी दे रहे थे। अरे साला किसको कहा? हमको कहा कि आपको कहा? खुद ही चेयर बन गए संसदीय परंपरा में, खुद ही गृह मंत्री बन गए, खुद ही श्रोता बन गए, खुद ही वक्ता बन गए और खुद ही जज बन गए। पूरे एक प्रदेश के रखे जा सकते हैं। ये जो जाहिलियत कहां से लाते हैं आप? ऐसे नहीं भैया अरे भाई आप एक चीज बताइए, आप इस यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे रुक लो प्रभु, काहे चिल्ला रहे हो? मिर्ची लग गई, पोल खोल रहे तो मिर्ची लग रही है। आप झूठ बोल रहे हो। चुनाव की बात करते हैं, लगते हो चुनाव आपके पास। अरे क्या वहां पर? अरे बीएलओ नहीं आएगा तो कौन आएगा? घर घर में आपने ड्यूटी लगाई बीएलओ की जाने की, 3 बार जाने की। चुनाव के प्रवक्ता महोदय, पढ़ लिख क्या करो, अनपढ़ की तरह बात मत क्या करो। 10 बड़ा सजादा बना हुआ है तू। अरे क्या तुम बहुत बड़े सजा में? चुप, बकवास मारता टीवी बैठ के, बदतमीज आदमी बात करी तभी। क्या झूठ बोलता है टीवी पे? सजादा बात करी, सजादा बैठ के A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने पूरे देश के उसमें पूरा देश सुनना चाहता था, तो उन्होंने एसआईआर पर चर्चा का जवाब दिया था। तो जो मुख्य मुद्दे थे उन पर अगर अमित शाह जी ने एक शब्द कहा हो तो मुझे बता दीजिए। पहला मुद्दा था कि भाई भगाना घुसपैठियों को था, आपने भगा दिया किसको? सीजेआई को, चुनाव की प्रक्रिया से। क्या नाम चुनाव आयुक्त के। आप ये बता दीजिए घुसपैठियों को भगाने की जगह आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों भगाया? ये गड़बड़ है बाबा। दूसरी बात उन्होंने कही थी राहुल गांधी जी ने कि साहब आप एक काम करिए, एक मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए वोटर लिस्ट का, ताकि 1 महीने पहले हम लोगों को भी वो आ जाए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि साहब एक ये लॉ बदल दीजिए अगर हो सके तो, कि 45 दिन वाला जो क्या नाम वीडियोग्राफी रखी जाती है 45 दिन से ज्यादा रखी जा सके। इन तीनों मुद्दों पर अगर मानक भाई एक सवाल का भी जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया हो तो हमें बता दीजिए। क्या बात, ये बात है। और चौथी बात उन्होंने कहा था, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, परमाणु बम फोड़ते हैं, तो राहुल जी ने कहा ये उस पर भी डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते। और हम तो कहते हैं कि संसद के अंदर करें। तो आप लोग वॉकआउट क्यों कर गए? विपक्ष जो है पूरा वो भाषण के दौरान ही लोकसभा से बाहर क्यों चला गया? आप मुझे, जब अमित शाह जी ने किसी मुद्दे का कोई जवाब न देकर के विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दिया, उसके बाद इतने अहंकार। चुनाव आयोग को गाली नहीं दिया है अमित शाह जी। चुनाव आयोग को गाली थोड़ी दे रहे थे। अरे साला किसको कहा? हमको कहा कि आपको कहा? चुनाव आयोग को कहां कहा उन्होंने कुछ भी? क्या चुनाव आयोग को थोड़े कुछ भी कहा उन्होंने? फिर किसको कहा साला? चुनाव आयोग को तो डिफेंड कर रहे थे वो। अरे बताइए ना किसको कहा? साला किसको कहा मानक भाई? अरे बता दीजिए, बता दीजिए साला किसको? अच्छा, आपकी रीडिंग ये है कि अमित शाह जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया। आपकी रीडिंग क्या है? अरे मैं क्या, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं आपकी रीडिंग ये है कि वो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो चुनाव आयोग के लिए किया। जी हैं। अब फिर कहूंगा तो आपको खराब लगेगा। ज्ञानेश गुप्ता जी को कह दिया, दिक्कत हो गई। अरे भाई अरे उनके मुंह से वो शब्द निकला, उन्होंने माफी मांगी, शब्द वापस भी लिया। उसको इतना आप बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। अगर उनके मुंह से मुद्दा निकला, संसद की परंपरा है, पहले संसदीय उसमें जाएगा, उसके बाद उसको हटाने का। अब किस तरीके से अमित शाह जी ने एक अधिनायकवादी व्यक्ति की तरीके से कहा बिरला जी को आदेशात्मक स्वर में कि मान्यवर इसको हटा दीजिए, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत है उसको हटा दिया दादा, हटा दिया। मतलब खुद ही चेयर बन गए संसदीय परंपरा में, खुद ही गृह मंत्री बन गए, खुद ही श्रोता बन गए, खुद ही वक्ता बन गए और खुद ही जज बन गए। ये क्या है? आप, मेरा ये कहना है कि इन सब मुद्दों पर जो वो लोग कहते हैं कि अमित शाह जी ने संसद में जवाब दिया, डिबेट करी, ये किया वो किया, तो कहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये सरकार और दरबार वाले लोग आज की डेट में लोकतंत्र को कुचलते हुए संसद के नाम पर, संसद पर और लोकतंत्र पर जो कब्जा करना चाहते हैं। बात तो सही है, सही पकड़े हैं। तो मैं चाहता हूं मानक जी आप हमारे साथ होइए इस डिबेट में, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारा साथ देना जनता का साथ देना है। हम तो पूछते हैं ना कि किस मुद्दे पे अमित शाह जी ने जवाब दिया, एक मुद्दा बता दीजिए। सिवाय नेहरू जी बोले इनका प्रवचन चालू है। अब रुके। अच्छा के शर्मा, आप ही की बारी। एक सेकंड सुरेंद्र भाई, आप जो कह रहे हैं ना साथ दीजिए, आपको तो पता है आप जितने मुद्दे उठाते हैं इसी शो में एक एक सवाल सरकार से, बीजेपी प्रवक्ता से पूछा जाता है। आज भी हो जाए। चलिए के शर्मा जवाब दीजिए भाई। अमित शाह ने सिर्फ कोसा, इतिहास याद दिलाया, स्पेसिफिक सवालों का जवाब के शर्मा अमित शाह ने क्यों नहीं दिया? बोलिए।
नहीं, देखिए एसआईआर का डिबेट कांग्रेस पार्टी ने मांगा अरे कहना क्या चाहते हो? और कल अपनी पूरी तरह से फजीहत करा के उल्टे पांव जो है सदन से बाहर भाग खड़े हुए। ये है सच्चाई। इनकी जितनी कल बेइज्जती हुई और जितनी फजीहत हुई है उतनी तो शायद आज से पहले मैंने सदन के अंदर अपने 30 वर्षों की राजनीति में नहीं देखा। मानक जिस स्तर पर जाकर इनकी फजीहत हुई है। पानी की बोतल दे देंगे। भागे तो ये कई बार हैं बहस से, राष्ट्रपति अभिभाषण से हो या तमाम अभिभाषण हो, ये हमेशा सब भी बहस हुआ सदन के अंदर, ये भागे ही सदन से। लेकिन कल जिस तरह से फजीहत हुई और राहुल गांधी की फजीहत हुई और राहुल गांधी ने कांग्रेस की फजीहत जिस स्तर पर कराई है, ऐसा मैंने इतिहास में कहीं नहीं देखा। ये क्या बात करते हैं यार? यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली चीज, आज अमित शाह जी की तरीके से और एक बात और कहूंगा, के शर्मा ने भी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दिखा दिया आपके सामने है। देखिए ये किस चीज के पीछे छुपे? 1951 के कानून के पीछे। हम यही तो कह रहे हैं कि मान लीजिए अतीत में जब कांग्रेस ने देश का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, कुछ कमियां रह गई और आज 70 साल 75 साल बाद जब उन कमियों को पूरा करने की बारी आ रही है, पहले कोई लिखित कानून नहीं था चुनाव आयुक्तों के लिए, और अब जब 3 लोगों को बैठाया था कि प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और सीजीआई, तो जब आप कानून बना रहे थे तो एक जो निर्भीक, निष्पक्ष और निरपेक्ष आवाज थी सीजीआई की, उसको क्यों हटाया गया? इसका जवाब ये नेहरू जी से कहते कि जाके पूछे, क्योंकि 1951 में नेहरू जी ने कानून बना दिया था। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। नंबर 1। नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज के लिए भी कहते हैं कि नेहरू जी से पूछिए जाकर के। अरे भाई, उस वक्त जो था कागज के वोटों को लिखने के 5-5 साल रखे जाते थे, और आज एक जो कागज के वो पूरी एक विधानसभा के थे, एक पेन ड्राइव में आ जाते हैं। यानी पूरे एक बक्से में, जिसपे एक बक्से के क्या नाम वोट रखे जाते थे के शर्मा जी, उसमें पूरे के शर्मा 1 मिनट आपका बोलिए। के शर्मा पूरे एक प्रदेश के रखे जा सकते इनसे हैं। ये जो जाहिलियत कहां से लाते हैं आप लोग? ऐसे मत बोलिए, ऐसे नहीं, ऐसे भैया अरे भाई आप एक चीज बताइए, आप यहां पर भी झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या बोला तूने? आप बोल रहे हैं 5 साल तक जो है बैलेट पेपर रखे जाते थे, चाहिए निकाल के दिखाओ एक बार 5 साल का पुराना बैलेट पेपर। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म नहीं है आपको। उन लोगों को जो, और दूसरी बात, 1951 में आपने ये कानून बनाया है। अरे तो बदल 65 साल तक आप जो है चुनाव आयोग को चुनने का कानून नहीं बना पाए। मैं 1951 की बात कर रहा हूं, तो संविधान को फाड़ के फेंक दीजिए आप जाकर। के लिए ही आप आए हैं यहाँ पर। आपको 65 साल तक कानून बनाने का पूरा करने के लिए आए। इसमें नहीं बोला था, उस कमियों के पीछे छुपने के लिए आए क्या? इनको कुछ नहीं हो गए, इनको ये चुप है। अनुराग भदौरिया, अनुराग आपने सुना होगा अमित शाह का भाषण, सारे सवालों के जवाब मिल गए क्या? और ये कांप कौन रहा था, पहले ये बताइए, कांप कौन रहा था? छोड़ के भागा कौन? अनुराग, वो तो देखिए, वो तो अभी भी मुझे पता चल रहा है कि जो लोग अतीत की बात करके भविष्य के लोगों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, वर्तमान में जीना नहीं चाहते, उनसे आप क्या आशा कर सकते हो? अब सवाल है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं आपके चैनल पे, चुनाव आयोग को डिफेंड करने में लगे, मतलब चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह झोंके पड़े हैं हर बात पे। चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए इतनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है। सोचो आप, जब से हर बात 1951 में चले गए, कानून 51 में बना था। अरे बहुत कानून बने थे, बहुत कानून समाज के लिए देखते हुए बदले जाते हैं। पहले तो बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, आज तो बैलेट पेपर नहीं हो रहा है ना, ईवीएम पे हो रहा है ना। तो आपको कहना चाहिए था पहले बैलेट पेपर में होता था, आज भी बैलेट पेपर में होना चाहिए। उस पे तो आप नहीं मानोगे ना। फिर तो ईवीएम पे हम कहते हैं ईवीएम ठीक नहीं है, आप भी 2009 में कहते थे ईवीएम ठीक नहीं है, तब तो आप नहीं मान रहे हो मेरी बात। लेकिन जहां आपको सुविधा होगी वहां पे मान जाओगे, जहां पे सुविधा नहीं होगी वहां पे नहीं मानोगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं आपको ताजा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन का यूपी का दे रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग का आंकड़ा यह कह रहा है कि अभी तक जो फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं यूपी में, वो आंकड़ा है 99.61%।
लगभग सारे फॉर्म जमा होके डिजिटाइज भी हो चुके हैं, फिर भी तारीख बढ़ा दी चुनाव आयोग ने। तो आप कह रहे हैं 7 महीना दिया जाए, क्या जरूरत है 7 महीने की? काम तो हो गया पूरा। आप सुन तो लीजिए, मुझे तो लगता है कि मुझे तो इस आंकड़ों पे विश्वास नहीं। पहली बात तो मैं अपनी साफ बात कह रहा हूं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी बीएलओ से बात हो रही थी, घर जब बीएलओ आए थे, तो मैंने कहा कि हमारे इस बूथ पे कितना परसेंटेज आपने बढ़ दिया। रोज इन्हीं के घर जाते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 दिन नहीं होगा तो 3 दिन पहले के की घर बात होगी। तो उन्होंने बोला, बुलाया मैंने, रोज ही जाते बुलाया, आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। शाबाश। सुनिए, तो कह रहे हैं 47% अभी हमारे यहाँ पे 977 है। कौन से अधिकारी हो भैया? 977 हैं, उसमें से 400। अरे रुक लो प्रभु, काहे चिल्ला रहे हो? मिर्ची लग गई? पोल खोल रहे तो मिर्ची लग रही है। वाह, चुनाव की प्रवक्ता बन जाओ। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, चुनाव की बात करते हैं, फुदकने लगते हो, फुदकने लग जाते हो। चुनाव के प्रवक्ता क्या आपके पास? अरे फुदकने क्या वहां पर? फुदकने लगते वहां पर? अरे बीएलओ नहीं आएगा तो कौन आएगा? घर घर में आपने ड्यूटी लगाई बीएलओ की जाने की, 3 बार जाने की। चुनाव के प्रवक्ता महोदय, पढ़ लिख के आया करो, अनपढ़ की तरह बात मत क्या करो। ड्यूटी लगाई 3 बार जाने की। अनपढ़ हो क्या? अनपढ़ हो, झूठ बोलते हो। नहीं, जब बात करना बीएलओ क्यों जाएगा? बीएलओ हर एक के घर जाएगा, 3 बार जाएगा बीएलओ के घर। अभी 1 सप्ताह पहले के डिबेट पर यही लाइन थी। पता नहीं बीएलओ कितनी बार लाइन बोल रहा था ये आदमी कि मैंने बीएलओ बुलाया, मैंने बीएलओ बुलाया। अनुराग, एक सेकंड, के शर्मा जवाब देना, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनुराग अब रुक जाइए, अनुराग रुक जाइए। अब के शर्मा आपके जवाब की बारी, फिर आगे जाओ। बीएलओ आ रहे हैं इसके घर में। ये बहुत बड़ा शहजादा बना हुआ है, 10 बहुत बड़ा शहजादा बना हुआ है तू। अरे क्या तुम बहुत बड़े शहजादा? चुप, बकवास मारता टीवी बैठ के, बदतमीज आदमी बात करेगी तमीज नहीं है। क्या शहजादा क्या होता है? शहजादा क्या झूठ बोलता है टीवी पे? शहजादा बात करेगी तमीज नहीं। शहजादा रोकते रहे शहजादा बैठ के शहजादा बना हुआ है, बड़ा बदतमीज आदमी। अधिकारी बन के बैठा है। चुप, 2 कौड़ी चुप। अरे एक सेकंड।